एल्कोहल टॉपिक स्टार्ट की थी, उसमें हमने डाईहाइड्रिक एल्कोहल को कंप्लीट पढ़ लिया था। अब आज हम लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में देखेंगे। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एल्कोहल आर नोन एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरॉल, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जनरली कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम लोग ग्लिसरॉल देखेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे ग्लिसरॉल के बारे में। कंप्लीट बीएससी के सिलेबस में हमारे ग्लिसरॉल है कंप्लीट रूप से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H8O3। स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2OH CHOH CH2H। ये इसका क्लोज स्ट्रक्चर है। इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार होता है। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है? प्रोप 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक, 1 2 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है? ऑल ग्रुप जुड़ा है। और कितने ऑल हैं? 3 है, इसलिए ट्राईऑल। और प्रोप क्यों? क्योंकि 1 2 3 ही कार्बन है, इसलिए प्रोप 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक, अब इसका अदर नेम, इसका कॉमन नेम हम लोग इसे ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि इसको किस किन विधियों से बनाया जा सकता है। पहला है फ्रॉम एल्कीन, दूसरा फ्रॉम एक्रोलीन, तीसरा फ्रॉम फैट एंड ऑयल्स, चौथा है फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। अब इसको हम लोग सेपरेट नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पहला फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के थ्रू कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो जब एल्कीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराते हैं, यहाँ पे क्लोरीन क्या है? एक क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करता है, एज वेल एज ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या काम करेगा? क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करेगा। अब क्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब अल्फा कार्बन पे क्लोरीनेशन करने का काम करते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। अल्फा कार्बन में क्लोरीन को जाके ऐड कर देगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने Cl2 लिया, एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl इस हाइड्रोजन को लेके माइनस HCl बना लिया, और बचा एक Cl CH2 के साथ जुड़ के CH2Cl CH, और बाकी नीचे का तो सेम है। इसे क्या कहा जाता है? एसिल क्लोराइड। ठीक, अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फिर से रिएक्शन होती है NaOH से। NaOH से रिएक्शन होगी तो Na प्लस में टूटता है, OH माइनस में, Cl माइनस में। तो Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बना लेगा, और ये OH जाके कहाँ से जुड़ जाएगा? CH2 के पास। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? एलिल एल्कोहल। ठीक, अब यहाँ का डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन में चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए स्लाइटली निगेटिव, और इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन हम लोग एलिल एल्कोहल की, ये भी एक इंटरमीडिएट है क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बन रहे हैं, अभी हमारा मेन प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब ये एलिल एल्कोहल की रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड के साथ कराई जाती है। ये हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला है, इसे हमने ब्रेक डाउन किया तो ऑक्सीजन पे माइनस और क्लोरीन पे प्लस। अब क्लोरीन पे प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता इससे ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचा, इसलिए इस पे माइनस चार्ज। अब यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव है, जहाँ पर पॉजिटिव वो माइनस चार्ज के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। माइनस चार्ज के साथ बाइंड हुआ तो CH2 के नीचे क्या जुड़ गया? OH। और Cl है, Cl कहाँ पे चले गया? इस माइनस चार्ज के पास, तो CHCl। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? इससे हमें बीटा क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त हो गया। अब इसे बीटा क्लोरोहाइड्रिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अल्फा, ये इसका अल्फा पोजीशन, ये बीटा, तो बीटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है और 2 हाइड्रोक्सिल साथ साथ है, इसलिए इसे बोला जाता है बीटा क्लोरोहाइड्रिन। अब इसकी अनदर NaOH से रिएक्शन कराते हैं। NaOH से क्यों कराएंगे? क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं, हम लोग यहाँ पे देखे थे NaOH से रिएक्शन कराए थे, तो ये क्लोरीन को क्या किया था? एब्स्ट्रैक्ट करके NaCl बना लिया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये NaOH क्या करेगा? इस Cl को लेके माइनस NaCl बना लेगा, और OH कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस Cl के जगह में। तो हमें 3 OH जुड़ गए, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2OH CHOH CH2H, ग्लिसरॉल। अब हमारी सेकेंड मेथड क्या है? फ्रॉम एक्रोलीन। तो एक्रोलीन किसे बोलते हैं? यह एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखिए एक्रोलीन का फॉर्मूला है, एक्रोलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, इसे
एक्रिल एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, ये क्या चीज़ है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, सिंपली हाइड्रोजन का एडिशन करवाना, ठीक। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम मतलब हाइड्राइड, ये क्या है, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल एल्कीन लेते तो वो क्या करता, एल्कीन को रिड्यूस कर देता किसमें, एल्केन में। लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्मल एल्कीन नहीं लिया है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड भी ऐड है, इसलिए ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये किस कार्बन को रिड्यूस करेगा, इस कार्बन को, एल्डिहाइडिक कार्बन को, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले स्पेसिफिक कार्बन को ही रिड्यूस करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये C और H और डबल बॉन्ड O लिखा हूँ, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 हाइड्रोजन ये क्या करेगा, ऐड करा देगा इसमें। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड होगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, इससे हमें प्राप्त हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, 1% एल्केलाइन KMnO4, ये क्या चीज़ है, ये हमने मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में भी देखा था। 1% एल्केलाइन KMnO4 क्या काम करता है, ये एक सीन अटैकर का काम करता है। सीन अटैकर किसको बोलते हैं, सीन अटैकर मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करने वाला और सेम साइड में फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, सीन अटैकर कहलाता है। तो एल्केलाइन KMnO4 क्या है, एक सीन अटैकर, ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और सेम साइड में क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेगा। तो यहाँ पे CH2OH CHOH और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक हो गया है एक ठो, तो ये सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ भी सिंगल, और यहाँ पर तो पहले से CH2OH है, तो ये भी क्या प्राप्त हो गया, ग्लिसरॉल। अब हमारा थर्ड क्या है, फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स या ऑब्लिक ईस्टर, ये क्या है, फैटी एसिड या जनरली ईस्टर है, ठीक। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हम लोग जानते हैं ये कहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ये C डबल बॉन्ड OR, ये 20 से हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिजन, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेता है, जिसके कारण इस पे स्लाइटली निगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक। अब H प्लस और OH माइनस भी पॉजिटिव निगेटिव में टूटे, तो ये प्लस किसके पास जाके जुड़ेगा, जो निगेटिव रहेगा, तो ये जाके सीधा ऐड हो गया ऑक्सीजन के पास, और ये प्लस वाला इस OH को ऐड करके क्या बनाएगा, वो बाई प्रोडक्ट देगा। हमारा H प्लस क्या है, इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, वैसे ये वाला H भी इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और ये H भी इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2OH CHOH और CH2H, और साथ ही RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH जाके, चूँकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था, ये OH जुड़ा, तो क्या मिल गया हमें, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RC डबल बॉन्ड O OH, ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिला। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या था, ग्लिसरॉल, क्योंकि हम लोग ग्लिसरॉल फॉर्मेशन की मेथड पढ़ रहे हैं। अब हमारा लास्ट मेथड क्या है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो फर्मेंटेशन वर्ड क्या है, मैंने पिछले भी मतलब लेक्चर में भी बताया था। फर्मेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग चैन एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल चैन, मतलब बड़े बड़े चैन या बड़े बड़े कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड्स में चेंज करना फर्मेंटेशन कहलाता है। ये यीस्ट या कोई ना कोई क्या है, एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है, उसका एक्वस सोल्यूशन लिया, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। इसकी रिएक्शन जब यीस्ट से कराते हैं तो ये इस जटिल मॉलिक्यूल के क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमें CH2H CHOH CH2H प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट ग्लिसरॉल। इसमें 1 2 3 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन थे, बचे 3 कार्बन कहाँ गए, 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन यूज हुए और 1 कार्बन यहाँ, ठीक। अब यहाँ पे H12 थे, यहाँ कितने हैं, 8 हैं, और ये 3 और 1 4, 8 4 टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये भी खत्म, और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक। सॉरी, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 3 यहाँ 1 यहाँ, 4 और 2 6, तो 6 ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये मतलब लार्ज कंपाउंड को हमने किस में चेंज कर दिया, स्मॉल कंपाउंड में चेंज कर दिया। और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ग्लिसरॉल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। थैंक यू।